हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपी केमिस्ट्री। इस सेशन में हम लोग क्या देखेंगे? हेनरी लॉ। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? हेनरी ने सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन? गैस और लिक्विड का। गैस और लिक्विड के सॉल्यूशन पे इन्होंने क्या किया? स्टडी किया। ठीक, इन्होंने क्या किया? गैस और लिक्विड के सॉल्यूशन पे इन्होंने स्टडी किया, एक्सपेरिमेंट वगैरह किया और इन्होंने क्या है, एक लॉ दिया जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, किस नेम से जानते हैं? हेनरी लॉ के नेम से। इन्होंने क्या बताया था कि कोई क्या सॉल्युबिलिटी भी दिए थे। इन्होंने क्या किया? सॉल्युबिलिटी, भाई जब सॉल्युबल होगा उसको डिजॉल्व करेंगे तभी हमारा सॉल्यूशन बनेगा। कोई सॉल्यूशन कब बनेगा? तो कोई सॉल्वेंट होगा, डिजॉल्व होगा। अब हम लोग सॉल्वेंट टाइप्स पढ़े थे कि सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते थे। यहाँ पे क्या है, किस टाइप का है? गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन। ये लिक्विड है और गैस है, इनको क्या कहना है? दोनों को डिजॉल्व कर रहे हैं और सॉल्यूशन जो प्रिपेयर होगा उसको क्या बोलेंगे? ठीक, सॉल्यूशन आ जाएगा हमारा। अब इन्होंने क्या बताया? इसकी सॉल्युबिलिटी, गैस की, इन्होंने क्या बताया था कि कोई गैस है। ठीक, कोई गैस है, ये लिक्विड हो गया, ऊपर क्या है? कोई गैस है। इसकी सॉल्युबिलिटी, इस गैस की इस लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पे इन्होंने स्टडी किया और अपने लॉ दिया था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेनरीज लॉ। क्या था हेनरी लॉ? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। क्या था? इन्होंने क्या दिया था? किस पे दिया था? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की, किसी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में किस प्रकार से इन्होंने लॉ दिया था। और इन्होंने स्टडी करके बताया कि सॉल्युबिलिटी कितनी चीज किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? दो फैक्टर पे। कौन कौन सा डिपेंड करता है? सॉल्युबिलिटी, किसी गैस की सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करता है? हमारा दो फैक्टर पे इन्होंने स्टडी करके बताया कि एक तो इन्होंने क्या बताया कि टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। किस पे? टेम्परेचर पर। टेम्परेचर। और दूसरा क्या बताया इन्होंने? प्रेशर पर। क्या बताया? प्रेशर पर। इन्होंने क्या बताया कि किसी गैस की सॉल्युबिलिटी उस लिक्विड में किस दो फैक्टर पर डिपेंड करता है? हमारे टेम्परेचर और प्रेशर पे। इन्होंने क्या किया कि अगर हम लोग क्या करें, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, क्या करें? टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा? इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और जिससे क्या होगा? इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? इनकी डिक्रीज हो जाएगी। इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा? इंक्रीज होगा और सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, और दूसरा इन्होंने क्या किया? प्रेशर पे स्टडी करके दोनों इन्होंने क्या किया? एक लॉ दिया। हाँ, जो इन्होंने लॉ दिया वो किस पे दिया था? एट डेफिनिट प्रेशर। किस पे था? एट डेफिनिट टेम्परेचर। किस पे था? एट डेफिनिट टेम्परेचर। मतलब इन्होंने टेम्परेचर को फिक्स करके अपना एक लॉ दिया था जिसको हम लोग बोलते हैं हेनरी लॉ। इन्होंने क्या किया था? टेम्परेचर को क्या कर दिया था? फिक्स कर दिया था, क्योंकि भाई टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, वेरी होगी। अगर हम टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? वेरी होगी। उसके बाद इन्होंने क्या किया? अपना एक डिफिनेशन दे दिया। इन्होंने क्या बताया था कि सॉल्युबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इसके प्रेशर पे। ठीक है, आइए देख ले रहे हैं कि हम उसकी पूरा प्रॉपर डिफिनेशन क्या होता है, इनका लॉ क्या होता है। ठीक, कोई गैस है, उसकी सॉल्युबिलिटी, इन्होंने क्या किया था? कोई गैस की सॉल्युबिलिटी को स्टडी किया था और अपना एक लॉ दिया था। तो इन्होंने बताया था क्या करेंगे? इसके ऊपर एक प्रेशर अप्लाई कर देगा। ठीक, ये क्या है आपका? कोई लिक्विड, हम मान ले रहे हैं कोई लिक्विड है ए, लिक्विड ए है और ये क्या है? कोई गैस है ए। ठीक है, ये गैस ए है, जी फॉर गैस, और यहाँ पे एल फॉर लिक्विड। ये लिक्विड, यहाँ पे एल लिक्विड बता जा रहा है और सी से गैस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या बताया था कि ये जो गैस है, इसकी सॉल्युबिलिटी, ये जो यहाँ पे गैस की सॉल्युबिलिटी भी इन्होंने क्या किया था? स्टडी किया था और इन्होंने एक अपना पर्टिकुलर लॉ दिया था। तो इनके इस लॉ के अकॉर्डिंग मान लो कोई क्या है? ये गैस है। अब इस पर इसमें इस लिक्विड में कैसे डिजॉल्व होगा उस पर इनका लॉ था। ठीक, तो ये क्या है? एक लिक्विड है और इस पर कोई क्या है? एक गैस है जो क्या करना है? इसमें डिजॉल्व करना है। इस पर इन्होंने अपना लॉ दिया था। और क्या था लॉ? इन्होंने बताया था
अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। क्या बताया था इन्होंने अपना लॉ? इन्होंने बताया था कि ये जो गैस है इसकी सॉल्युबिलिटी, यहाँ पे क्या है, ये सब गैस ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। इस गैस की इस लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पे इन्होंने क्या दिया था, फिर बताया था। इन्होंने क्या बताया था कि जो ये क्या है, गैस है, इसकी सॉल्युबिलिटी तो लिखेंगे। इन्होंने क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, इनके लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, solubility of a gas in a liquid, solubility of a gas in a liquid is proportional to the pressure of gas over the surface of liquid, ठीक, over the surface of liquid। over the surface of ठीक। तो इन्होंने क्या लॉ दिया था, इन्होंने अपना स्टडी किया और बताया कि जो एक गैस है, इस मान लीजिए हम लोग क्या लिए, जो रेड वाला है क्या है, मान लीजिए गैस है, और ये जो यहाँ पे जो ब्लैक में हम लोग किए हैं तो क्या है, लिक्विड है। तो इस जो गैस है एजी गैस, इसकी एजी गैस मतलब एक ए हम लोग कंसीडर करें, ए क्या है, गैस है, जी से गैस रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे क्या है, ए लिक्विड है, ठीक। तो इसमें इस गैस की सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करेगा, जो इस पे ये जो प्रेशर इस पे जो इसका मान लीजिए पिस्टन से हम लोग क्या करना है, प्रेशर डालना है, तो जितना प्रेशर पड़ेगा उसकी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब उतना ज़्यादा क्या होगी, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है जो सॉल्युबिलिटी उसकी। तो इन्होंने क्या बताया था, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर ऑफ गैस ओवर दी सरफेस, मतलब इस सरफेस पर इस सरफेस पे जितना ज़्यादा प्रेशर डालेगा उसी के प्रोपोर्शनल क्या होगा, इसकी गैस की सॉल्युबिलिटी होगी। सेम गैस, जो वही गैस जो हम लोग इसमें क्या करेंगे, डिजॉल्व करना है, वो कितना इस पर प्रेशर डाल रहा है, ठीक। मतलब ये गैस कोई गैस है, इस पर जितना प्रेशर डालेगा उसका इस लिक्विड में सॉल्युबिलिटी उतनी अधिक होगी, उसी प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। इन्होंने क्या बताया था, हेनरी स्टडी करके अपना बताया था, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेनरी लॉ, ठीक। अब इसको हम लोग क्या मान लेना है कि इसकी सॉल्युबिलिटी कितना है, सॉल्युबिलिटी मान ले रहे हैं क्या, लेट यस be the solubility and P V the pressure। हम लोग मान ले रहे हैं कि मान लो उस जो इसमें सॉल्व है, रिजॉल्व हुआ है, उसकी सॉल्युबिलिटी यस है, और प्रेशर जो उस पर अप्लाई है वो प्रेशर कितना डाल रहा है, सरफेस पे पी डाल रहा है, तो हमारा क्या आ जाएगा, यस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। ये है आपका हेनरी लॉ, ठीक है। ये हेनरी ने स्टडी करके बताया था। मान लीजिए सोल्यूशन बनना हुआ, सब लोग अपना अपना स्टडी करते रहे, इन्होंने स्टडी किया और इन्होंने क्या कंक्लूजन पे आए, इन्होंने बताया कि जो ये कोई लिक्विड कोई गैस है उसका लिक्विड में किस प्रकार से सॉल्युबल होता है, तो इन्होंने बताया तो गैस जो उसके सरफेस में जितना ज़्यादा प्रेशर डालेगा उसी के प्रोपोर्शनल उसमें उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। उसी को हम लोग पढ़ते हैं कि हेनरी लॉ के नेम से। और वो क्या होता है, इन्होंने क्या बोला कि हम लोग मान ले रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी उसका क्या है, यस है, और प्रेशर पी है, तो क्या होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। इसको और हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, S इक्वल टू के पी, ठीक। अब इसका यूज क्या है, इसका अगर हमको क्या पता है, अगर एक कोई अननोन सोल्यूशन है, कोई मतलब एक नॉन प्रेशर पता है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी किसी प्रेशर पे हमको पता है और एक नहीं पता है, सेकेंड में हमको फाइंड करना है, ठीक है। एक अननोन और एक नोन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इससे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, कोई एक गैस है, अगर क्या है, एक ही मान लो कोई एक गैस है, ठीक है, गैस है, इसकी किसी प्रेशर पे, किसी पार्टिकुलर प्रेशर पे हमको सॉल्युबिलिटी पता है,
ठीक है। मान ले रहा है कि उस प्रेशर इस गैस की सॉल्युबिलिटी S1 किसी प्रेशर P1 पर है, ठीक, और हमको क्या करना, फाइंड करना है S2 और हमको उसका P2 क्या है, प्रेशर है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, S1 रेशियो P1 इक्वल टू S2 रेशियो P2। इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग कोई अननोन और नोन का किसी प्रेशर पर इसका सॉल्युबिलिटी नोन होगा और सेकेंड और अनदर प्रेशर होगा, उसमें हमको करना अननोन होगा, उसी में हम लोग क्या करेंगे, इस पर फाइंड कर लेंगे। तो ये क्या था, हेनरी लॉ था, ठीक है। हेनरी लॉ क्या था, इन्होंने क्या बताया, हेनरी ने क्या किया, अपना स्टडी किया किसका, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में इन्होंने क्या किया कि लिक्विड में कोई गैस किस प्रकार से सॉल्युबल है उनसे क्या इन्होंने स्टडी किया था और एक अपना लॉ दिया था जिसको हम लोग क्या जानते हैं, हेनरी लॉ के नेम से जानते हैं। और लॉ क्या था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। मतलब क्या था कि कोई गैस है, उसकी सॉल्युबिलिटी उस लिक्विड में वो जितना प्रेशर उसके सरफेस पर डालेगा, तो क्या है इस पे जो ये जितना प्रेशर डालेगा इसके सरफेस पर ये गैस, वही क्या होगा, उसी के प्रोपोर्शनल इसमें इसकी सॉल्युबिलिटी भी होगी, वही होती है हमारी हेनरीज लॉ। अब इसके बाद भी और साइंटिस्ट ने डाल्टन को अप्लाई किया, तो डाल्टन अप्लाई करके इन्होंने क्या किया, फिर इसमें मॉडिफिकेशन किया, ठीक है, हेनरीज लॉ में मॉडिफिकेशन किया और इन्होंने मोल फ्रैक्शन से रिलेट करके अपना न्यू लॉ दिया, ठीक है। उसे मतलब इसको मॉडिफाई करके बनाया गया। क्या लॉ था वो, मॉडिफाइड हेनरी लॉ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडिफाइड हेनरी लॉ। स्टडी होता गया, फिर और इन्होंने पाया कि जो इन्होंने दिया था ये तो ठीक है कि सॉल्युबिलिटी और प्रेशर में क्या होता, ये रिलेशन इन्होंने दे दिया कि हाँ सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल है किसके, उसके प्रेशर के। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया, और फर्दर स्टडी किया, फिर अपने इसको क्या किया, इन्होंने मॉडिफाई किया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडिफाइड हेनरी लॉ। क्या है, मॉडिफाइड हेनरी लॉ। अब इसमें क्या इन्होंने बताया, इन्होंने इसमें बताया कि मॉडिफाइड लॉ में क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, कोई गैस है, इन्होंने क्या बताया था, मोल फ्रैक्शन। ये मॉडिफाइड हेनरी लॉ में क्या हम लोग पढ़ते हैं कि कोई गैस है, ठीक है, उसका मोल फ्रैक्शन, तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। अब एक न्यू टर्म आ गया मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन नहीं पता है तो पिछले वीडियो में मोल फ्रैक्शन का ही वीडियो है, उसके क्वेश्चन कराए हैं, मोल फ्रैक्शन डेफिनेशन दिए हैं, कैसे कैसे सॉल्व होता है वो देखना, तो जाके पिछली वीडियो में देखेंगे, पार्ट 6 में है, ठीक। नहीं तो इसमें डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे। मोल फ्रैक्शन क्या, इन्होंने क्या बताया कि जो मॉडिफाइड लॉ में इन्होंने बताया कि मोल क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, क्या बताया था इन्होंने, मोल फ्रैक्शन ऑफ a gas क्या बताया था इन्होंने, मॉडिफाइड हेनरी लॉ में क्या पढ़ते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन इट्स सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन इट्स सॉल्यूशन is directly proportional to the partial pressure of that गैस। तो इन्होंने क्या बताया, मॉडिफाई क्या किया इनकी लॉ में, क्या डाल्टन को अप्लाई करके क्या मॉडिफाई किया गया कि क्या था, जो इसमें इन्होंने तो बता दिया था कि हाँ जो इसमें सॉल्युबिलिटी होगी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उसके बाद फर्दर स्टडी में क्या किया गया, इन्होंने क्या दिया, मोल फ्रैक्शन के साथ इसका रिलेशन दिया, किसके साथ, मोल फ्रैक्शन के साथ। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड हेनरी लॉ। इसमें क्या इन्होंने बताया कि उन्होंने क्या किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, जो गैस हमको क्या करना है इसमें डिजॉल्व करना, उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन इट्स सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ दैट गैस। क्या बताया था इन्होंने, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक। अब हम लोग क्या करें, इसको क्या ले रहे हैं, क्या पार्शियल प्रेशर क्या है, P है, और मोल फ्रैक्शन क्या है गैस का, काई है,
काई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारा, अब प्रोपोर्शन हटा देंगे यहाँ पे वैसे जैसे उसमें हटा दें, यहाँ पे आ जाएगा एच की एच, ठीक, और ये क्या हो जाएगा आपका काई। तो ये बन गया हमारा मॉडिफाइड हेनरी लॉ, ठीक। अब यहाँ पे पी क्या है, पी हमारा है पी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर, यही पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। और के एच क्या है, के एच है हमारा हेनरीज कांस्टेंट, क्या है हेनरी कांस्टेंट। और काई क्या है इसको जान ही रहे हैं, नहीं पता है काई क्या होता है, काई होता है क्या मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन नहीं पता तो पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। ये क्या है हमारा मोल फ्रैक्शन, और किसका है गैस का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस। अब ये जो यहाँ पे क्या ये हो गया हमारा पार्शियल प्रेशर, ये हो गया मोल फ्रैक्शन और ये हो गया हेनरी कांस्टेंट, ठीक। अब इसको काई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे गैस के लिए इसको यूज करते हैं, इसका कुछ नहीं है, हम लोग क्या लिए हैं इसका गैस के लिए है, तो मोल फ्रैक्शन किसका लिखेंगे गैस का, क्योंकि हम लोग पता है कि जिसको डिजॉल्व करेंगे उसी को देखेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया था मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, तो क्या इसका, तो हम लोग क्या मोल को डिनोट करते हैं एन से और गैस है तो जी, मोल फ्रैक्शन के लिए क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन इसका हो जाएगा, क्या होता है अभी कल देखे थे कि जो हमारा टारगेट मतलब क्या यहाँ पे हमारा क्या है, जो हमारा यहाँ पे क्या है गैस है, तो गैस के लिए हम लोग इस काई को क्या लिख दे रहे हैं जी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इक्वल टू मोल्स ऑफ गैस डिवाइड बाई मोल्स ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ लिक्विड, मतलब लिक्विड में डिजॉल्व है, मतलब क्या होता है टोटल मोल्स डिवाइड मोल्स बाई टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या जिसका सॉल्वेंट फाइंड करना है डिवाइड बाई टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन पर जितने भी मोल्स उसमें सॉल्यूशन में होंगे, चाहे वो सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट का हो, दोनों का। तो यहाँ पे हम लोग को किसका निकालना है गैस का, तो हम लोग क्या ले लिए हैं गैस को का मोल हो जाएगा, ठीक, टोटल ये हो गया टोटल मोल, मतलब गैस प्लस लिक्विड पूरे सोल्यूशन का, और ये क्या होगा केवल गैस का। तो ये है हमारा क्या मॉडिफाइड हेनरी लॉ। अब क्या कर रहे हैं इस पर हम लोग क्या कर, एक बार और से देख ले रहे हैं फिर से, क्या था इनका पहला लॉ क्या था, इन्होंने जनरल जो पहले दिया था उन्होंने क्या बताया था कि कोई गैस है उसकी सॉलिबिलिटी लिक्विड में क्या होती है उसके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या बोला था इन्होंने, इसे रिकैप ले लेना। क्या था इन्होंने बताया था कि कोई गैस है, ठीक, ये कंटेनर लेना, ठीक है, ये क्या है आपका लिक्विड है, ठीक, ये क्या है गैस है, तो इस गैस की सॉलिबिलिटी इस लिक्विड में क्या होगा, इस सॉलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, क्या हेनरी ने बताया था कि कोई गैस है, ठीक है, इसकी सॉलिबिलिटी इस लिक्विड में इसके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है, ये होता है हमारा हेनरी लॉ, ठीक। इसको हम लोग क्या लिखते हैं ये भी लिख सकते हैं, ये केपी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है सेम। इसके बाद इन्होंने फर्दर स्टडी किया, उसके बाद इन्होंने क्या किया अपने मॉडिफाई किया, डाल्टन यूज करके लॉ में क्या किया मॉडिफाई किया गया, और मॉडिफाइड लॉ का क्या हुआ इन्होंने बताया था पार्शियल प्रेशर जो होता है इस गैस की मोल फ्रैक्शन के जो इसमें क्या हो रहा है डिजॉल्व हो रहा है उसके मोल फ्रैक्शन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये कौन सा है मॉडिफाइड, ठीक, ये कौन सा इन्होंने जनरल जो दिया था, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या किए इसमें भी प्रोपोर्शनल हटा दिए, आ गया हेनरी कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। इन्होंने बताया था कि जो होता है ये हो गया हमारा हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। इस पे एक दो क्वेश्चन देख ले रहे हैं, कह रहे हैं क्वेश्चन देख लें जिससे हमारा थोड़ा सा क्या इनका लॉ और ज़्यादा क्लियर हो जाए, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, केवल हमको अपना अंडरस्टैंडिंग अच्छा करने के लिए कह रहे हैं, एक एग्जाम्पल देख रहे हैं और भी क्वेश्चन होंगे, अगर वीडियो कोई देख रहा है उसको समझ में आ रहा है तो अपना कमेंट जरूर करेंगे, अगर वीडियो समझ में आएगा कुछ हेल्पफुल होगा तो कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट करेंगे जिससे हमको क्या होगा मोटिवेशन मिलेगा और मेरा वीडियो और बनाएगा। हाँ क्वेश्चन क्या ले रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ N2, कोई गैस है तो इसकी सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर, क्या है नाइट्रोजन गैस की सॉल्युबिलिटी वाटर में दिया है, कितना दिया है इज
क्वेश्चन है इज 0.15 ग्राम पर लीटर, क्या गिवन है, इज 0.015 ग्राम पर लीटर। ये क्या है, सॉल्बिलिटी है, किसकी सॉल्बिलिटी है, नाइट्रोजन की, इसमें वाटर में। हमको क्या करना, एट अभी क्या था लॉ में कि एट डिफरेंट टेम्परेचर था, तो यहाँ पे एट टेम्परेचर में क्या दिया था 20 डिग्री, मतलब क्वेश्चन में क्या दिया, टेम्परेचर दिया है कि 20 डिग्री टेम्परेचर पे क्या है, इसकी सॉल्बिलिटी कितनी है, इतनी है। ठीक है, सॉल्बिलिटी नाइट्रोजन गैस की वाटर में इतनी है। हमको क्या करा, फाइंड दी सॉल्बिलिटी एट कितना प्रेशर पे, तो इतना है एट एंड कितना प्रेशर है 580 टॉर प्रेशर एट 20 डिग्री टेम्परेचर T एंड 580 टॉर प्रेशर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड, हमको क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ N2, find solubility of N2 in water into gas in water at 800 torque at 20 डिग्री। मतलब क्या कह रहा है, उसी टेम्परेचर पर, फिक्स टेम्परेचर पे क्या था, उनका लॉ भी क्या था, फिक्स टेम्परेचर पे था, तो क्या था ये फिक्स टेम्परेचर 20 डिग्री टेम्परेचर पे क्या बता रहा है कि हमको इसका बस क्या क्या प्रेशर चेंज कर दिया है। तो लॉ क्या था, हेनरी लॉ, अभी उसमें यूज क्या था इसका S1/P1। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हमको पहले क्या क्या गिवन है उसको नोट कर लेना है। फर्स्ट क्या है आपका, ये क्या है इसकी सॉल्बिलिटी, हम लोग ले ले रहे हैं S1, सॉल्बिलिटी S1 इक्वल टू 0.015 ग्राम पर लीटर। और क्या गिवन है P1, क्यों टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है क्योंकि फिक्स ही है, दोनों फिक्स है। क्या करेंगे यहाँ पे P1 कितना है 580 टॉर। ठीक है, और क्या गिवन है हमको, सेकंड P2 दे दिया है, कह रहा है सेकंड प्रेशर को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे वेरी कर दे रहे हैं, कितना कर दे रहे हैं 800, ठीक टॉर। तब क्या बताना हमको, सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है। अब नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी वाटर में कितनी होगी ये फाइंड करना है। अब हम लोग क्या लगाएंगे, क्या अप्लाई कर देंगे, हेनरी लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। क्या था हेनरी लॉ, वही तो था कि इन्होंने क्या बताया था कि अगर हमको कोई नोन है, S1 क्या है नोन है, और इसका P1 क्या प्रेशर भी क्या है नोन है, ये किसके इक्वल होगा, अननोन S2 के और P2 नोन के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हमारे पास है, S1 के प्लेस पर S1 पुट कर देना, 0.015, P1 के प्लेस पर P1 कितना है 580 इक्वल टू S2 तो हमको फाइंड करना है, और P2 हमको गिवन है कितना 800। क्या करेंगे, S2 चाहिए तो S2 को रोक ले रहे हैं, ये आके इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 0.015 मल्टीप्लाई बाई 800 डिवाइड बाई 580। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद आएगा 0.207 ग्राम पर लीटर। इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन आता होगा, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा यह कितना आएगा 0.0207 ग्राम, यूनिट क्या है इसका, वो भी लीटर में था तो ये भी लीटर में ही आएगा, ग्राम पर लीटर। वो कितना था 0.015 था, प्रेशर हम लोग इंक्रीज किए हैं तो क्या होगा, ये भी सॉल्युबिलिटी भी क्या हुआ इसका इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो क्या यही तो होता है फॉर्मूला, मैंने क्या बताया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर हम लोग सॉल्युबिलिटी कब बढ़ेगा तो इसको प्रेशर हम लोग बढ़ाएंगे, और प्रेशर इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा। यहाँ पर प्रेशर क्या क्या इंक्रीज किया है, 580 था, कितना इंक्रीज कर दिया है 20 हो गया 600, 220 इंक्रीज कर दिया, तो इसका सॉल्युबिलिटी भी क्या हुआ इंक्रीज हो गया है। तो ऐसे क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इसका जो सेकेंड वाला मॉडिफाइड वाला था, मॉडिफाइड हेनरी लॉ, उस पर क्वेश्चन देखेंगे, एक दो क्वेश्चन और होगा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आएंगे इसी पे। जैसे था हेनरी लॉ दिया था, इन्होंने किस पे दिया था, सिंगल लिक्विड के लिए दिया था, मतलब एक था सोल्यूशन के लिए दिया था। अब इसके बाद इसी पे आगे फर्दर स्टडी किया है राउल